हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। द्वारका एक्सप्रेसवे यानी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि टॉप लग्जरियस बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड। एमिनिटीज़ की बात करें या प्राइस की बात करें, दोनों ही अपने टॉप पर, बट वहाँ पर अभी तक अधूरा था कॉरपोरेट सेक्टर के बिना। और कॉरपोरेट सेक्टर बिल्कुल इसी तरीके से है कि यदि चाहे कोई भी लोकेशन कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, बट यदि वहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, इट मीन्स जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ में लव स्टोरी ना हो, या हम इंडियन मूवीज़ की बात करें वहाँ पर लव स्टोरी ना हो, या फिर समोसे में आलू ना हो, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि उसके बिना वो चीज़ें या वहाँ का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। और अब तक वो बिल्कुल वहाँ से अधूरा ही था, बट हरियाणा गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया, एक ऐसा इनिशिएट जो यहाँ इस लोकेशन को बदल कर रख देगा। सेक्टर 36, सेक्टर 36B, सेक्टर 37, 37B, ये सेक्टर्स में 1003 एकड़ में यहाँ पर HSIIDC डेवलप कर रही है ग्लोबल सिटी। अब ग्लोबल सिटी आप लोगों ने कुछ दिन बाद यहाँ पर देखोगे कि 200 स्क्वायर फीट के डिजिटल बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, जहाँ पर इस एरिया के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर यहाँ पर। और वैसे भी आपको बता दूं कि जो ये एरिया डेवलप हो रहा है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके लिए डेवलप हो रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, AI बेस्ड कंपनीज की बात करें, या फिर बात करें फिनटेक कंपनीज, यहाँ पर आने वाली हैं। और उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से तैयारी भी कर ली है। 900 एकड़ यहाँ पर पहले गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्च करने की तैयारी में है। टेंडर जारी किए जा चुके हैं। ये एरिया डिफरेंट फेसेज में डेवलप होना है और 19 मई को इसकी फर्स्ट ऑक्शन स्टार्ट भी हो जाएगी। और उसी के साथ स्टार्ट हो जाएगी इस एरिया की डेवलपमेंट। जो यहाँ पर कमी थी, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था, जिसके लिए बोला जाता था कि यहाँ पर बिल्डिंग्स तो खड़ी हो जाएंगी, बट यहाँ पर रहने के लिए कौन आएगा। अब उसका जवाब, क्योंकि दिल्ली के अकेले लोग इस एरिया को डेवलप नहीं कर सकते, इस एरिया को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए थी। न्यू गुड़गांव साइड में IMT हो जाता है, साथ में इस 36 और 37 ये सेक्टर भी उसके बिल्कुल पास में पड़ता है। साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट भी इसी वजह से होने वाली है। हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं, और जो यहाँ के पंचायत समितिज हैं, गढ़ी हरसरू या फिर जो दूसरे लोग थे जिनकी PIL यहाँ पर लगी हुई थी, उसको निरस्त कर दिया गया। और ये हरियाणा गवर्नमेंट का राइट टाइम पर राइट डिसीजन था कि यहाँ के इस एरिया में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया। और उसके लिए अकेले यहीं की कंपनीज के साथ नहीं, यहीं का फंड नहीं, गवर्नमेंट इस फंड को रेज करने के लिए दूसरे कंट्रीज हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड है। एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं। सो ये एरिया डेफिनेटली बहुत जल्दी आगे बढ़ते हुए आप देखोगे। और इसी एरिया में सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के रेजिडेंट्स को, द्वारका एक्सप्रेसवे के इन्वेस्टर को। मैं इसी तरीके से दूसरे जो लोकेशन हैं, चाहे वो साउथ ऑफ गुड़गांव हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, या फिर SPR रोड हो, वहाँ पर क्या हो सकता है और किस वजह से वो एरिया डेवलप हो सकता है, कि डेवलपमेंट को जो ऐसे बूस्टर जो उसको बूस्ट करेंगे उस एरिया को, वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं डिटेल में बात करूँगा। वैसे तो द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट था जो इन्वेस्टर को यहाँ के लिए आकर्षित कर रहा था, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। बट जब ऐसे प्रोजेक्ट का साथ और मिलना स्टार्ट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे को, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है यहाँ के इन्वेस्टर को। बट किस तरीके से डील कर सकते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में फिर से शेयर करूंगा, क्योंकि डील करने का तरीका आना चाहिए यदि आप वहां पर ROI चाहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो शेयर भी किए हुए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ऐसे वीडियो शेयर करूंगा, कौन से बिल्डर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट करते टाइम, यदि आपने फ्लैट या बिल्डर फ्लोट या प्लॉट उसको खरीदते टाइम थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई,
तो ये 100% श्योर हो जाना कि आप जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे 5 to 10% एक्स्ट्रा ROI आपको आ चुका है। ये यहीं से यानी कि स्टार्टिंग से ही डिपेंड करता है। यहाँ पर कौन सी कंपनीज और कौन से कंट्रीज यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हुए हैं, उसके साथ बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबल सिटी के ऊपर ही। इसके साथ साथ हम जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं, दूसरे बिल्डर हैं, उनका भी रिव्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, इतना समय दिया।